ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जो मुंबई में एक टैक्सी ड्राइवर हैं। उनका नाम राजीव है और वो पिछले 12 सालों से टैक्सी चला रहे हैं। उनके पिता भी इसी पेशे में थे और उन्होंने ही राजीव को टैक्सी चलाना सिखाया था। राजीव की एक छोटी सी फैमिली है, पत्नी और एक बेटा जो स्कूल में पढ़ता है। वो अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जो कुछ उनके साथ हुआ वो इतना डरावना और अजीब था कि अब वो रात में अकेले टैक्सी चलाने से डरते हैं। रात के करीब 1:30 का समय था। मैं अंधेरी के पास अपनी टैक्सी लेकर खड़ा था। रात के इस पहर में सवारियां कम ही मिलती थीं, लेकिन मुंबई एक ऐसी जगह है जहां रात कभी पूरी तरह सोती नहीं। मैं कुछ देर मोबाइल में गाने सुन रहा था कि तभी एक लड़की मेरी टैक्सी के पास आकर रुकी। भैया, चर्च गेट चलोगे? उसकी आवाज काफी धीमी थी, जैसे बहुत थकी हुई हो। मैंने शीशा नीचे करके देखा। हल्की स्ट्रीट लाइट में वो लड़की काफी अजीब लग रही थी। उसने सफेद रंग की सलवार कुर्ता पहनी थी, बाल बहुत लंबे और खुले हुए थे, और सबसे अजीब बात, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। बैठो मैडम, मैंने कहा, और उसने धीरे से दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और मिरर से उसे देखने की कोशिश की। वो एकदम चुपचाप बैठी थी, जैसे किसी गहरी सोच में हो। इतनी रात को आप अकेले जा रही हैं? मैंने बात करने की कोशिश की। जी, मुझे घर जाना है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अजीब ठंडक थी, कोई इमोशन नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। जैसे जैसे मैं चर्च गेट की तरफ बढ़ रहा था, माहौल और भी अजीब होता जा रहा था। सड़कें सुनसान थीं और मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। मुझे लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ दूर चलने के बाद मैंने फिर से मिरर में देखा और मेरी रूह कांप गई। वो लड़की अब सीट पर नहीं थी। मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर में दोबारा देखा। पीछे की सीट खाली थी। हाथ स्टीयरिंग पर कस गए, माथे पर पसीना आ गया। ये क्या था? मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अभी 2 मिनट पहले ही तो वो लड़की मेरी टैक्सी में बैठी थी, और अब? मैंने झटके से गाड़ी रोक दी। दरवाजा खुलने की आवाज भी नहीं आई थी। अगर वो उतरती तो मैं नोटिस करता। मैंने झटपट मुड़कर पिछली सीट की तरफ देखा। कुछ भी नहीं था। बैग, मोबाइल, कोई चप्पल, कुछ भी नहीं। क्या सच में कोई बैठा था? मैं खुद से बड़बड़ाया, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता था। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था, उसकी आवाज सुनी थी। हो सकता है नींद की वजह से मुझे भ्रम हो रहा हो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन एक टैक्सी ड्राइवर होने के नाते मैं इतना तो जानता था कि कब कोई सवारी बैठती है और कब नहीं। मैंने एक ठंडी सांस ली और टैक्सी फिर से स्टार्ट कर दी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पीछे वाली सीट से हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा हो। गले में कुछ अटक गया। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि कानों में सुनाई देने लगी। मैंने फिर से रियर व्यू मिरर में देखा, और इस बार मेरी आत्मा तक कांप गई। वो लड़की फिर से वहां बैठी थी, ठीक उसी तरह जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। रियर व्यू मिरर में मैंने उसे देखा। वो वहीं थी, एकदम चुपचाप। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ एक पल पहले तो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि टैक्सी में कोई नहीं था, लेकिन अब वो लड़की फिर से मेरी पिछली सीट पर बैठी थी, वैसी ही शांत, वैसी ही भावहीन। गला सूखने लगा, शरीर पसीने में भीग चुका था। क्या करूं? टैक्सी रोककर भाग जाऊं? लेकिन फिर दिमाग ने मुझे झकझोर दिया। अगर ये सच में कोई आम लड़की है और तू डर के भाग गया तो पुलिस पकड़ लेगी। कहीं ये कोई चोरी चकारी करने वाली गैंग का हिस्सा तो नहीं? मैंने खुद को काबू में किया और सामान्य बने रहने की कोशिश की। गला साफ करते हुए हिम्मत जुटाकर मैंने पूछा, मैडम, आप अचानक गायब कैसे हो गई थी? मुझे खुद अपनी आवाज कांपती हुई महसूस हुई। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी, भावहीन। मैं तो यहीं थी, उसने धीमी आवाज में कहा। उसका इतना कहना था कि मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। नहीं, आपने गाड़ी से उतरकर फिर से एंट्री कैसे मारी? मैंने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, आपको चलना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है। उसकी आवाज में कुछ अजीब था, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। क्या करूं? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई इंसान है या कुछ और, लेकिन हिम्मत जुटाकर मैंने गाड़ी फिर से चला दी। रात का डरावना सफर, सड़कें सुनसान थीं।
बस इक्का दुक्का गाड़ियां ही इधर उधर दिख रही थीं। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। शायद मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। रात का वक्त है, थकान होगी, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। लेकिन जितना मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, मन में डर और बढ़ता जा रहा था। गाड़ी में सिर्फ दो आवाजें आ रही थीं, इंजन की गूंज और मेरे दिल की धड़कन। लड़की अब भी चुप थी। मैंने धीरे से मिरर में झांका, लेकिन इस बार लड़की का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें अब बड़ी बड़ी और काली हो चुकी थीं। चेहरे की त्वचा इतनी सफेद थी कि लग रहा था जैसे कोई लाश बैठी हो। मैंने एकदम ब्रेक मार दिया। गाड़ी झटके से रुक गई और मेरा सिर स्टीयरिंग से टकराया। लेकिन अगले ही पल पीछे वाली सीट से किसी के हंसने की आवाज आई। धीमी पर अजीब, गायब हो चुकी सवारी। एक बार फिर मैंने कांपते हाथों से शीशा देखा। पीछे की सीट फिर से खाली थी। मेरे पूरे शरीर का खून जम चुका था। ये क्या हो रहा है? मैं पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा, लेकिन सड़क पर भी कोई नहीं था। क्या सच में कोई था, या मैं किसी मानसिक धोखे का शिकार हो रहा था? मैं पूरी तरह बिखर चुका था। लेकिन तभी गाड़ी के अंदर कोई फुसफुसाया, अब कहां जाओगे? मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अब कहां जाओगे? ये शब्द इतने धीमे और डरावने थे कि मुझे लगा जैसे कोई मेरे कानों के बहुत पास आकर फुसफुसाया हो। लेकिन गाड़ी में मैं अकेला था। मेरी आंखें अपने आप रियर व्यू मिरर की तरफ चली गईं। पीछे कोई नहीं था। लेकिन फिर वो साया, वही लड़की जो पिछली सीट पर बैठी थी, अब मिरर में दिखाई दे रही थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी लग रही थीं, होंठ सिले हुए थे और चेहरा ऐसा था जैसे कोई लाश सड़ रही हो। और फिर उसने हल्के से सिर झुका लिया और मुस्कुराने लगी। लेकिन वो मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी मुस्कुराहट इतनी चौड़ी हो गई कि गालों की त्वचा खींचकर कानों तक पहुंच गई। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। गाड़ी के ब्रेक और एक्सीलेटर के बीच मेरे पैर बुरी तरह कांप रहे थे। मुझे यकीन हो चुका था, ये इंसान नहीं है। भागने की कोशिश, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, यहां से जितनी जल्दी हो सके भाग जाऊं। मैंने गियर बदला और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। रास्ता सुनसान था। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट जल रही थी, लेकिन उनकी रोशनी भी धुंधली लग रही थी। मुझे सिर्फ भागना था। लेकिन गाड़ी के अंदर अब भी किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी, धीमी, लंबी, अजीब। मैंने दिमाग पर जोर दिया, ये मेरा भ्रम है, ये मेरा भ्रम है। लेकिन तभी पीछे वाली सीट से किसी ने झटके से मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं जोर से चिल्लाया और गाड़ी लगभग डिवाइडर से टकरा गई। लेकिन जैसे ही मैंने कंधे पर हाथ रखा, वहां कुछ भी नहीं था। पर वो ठंड अब भी महसूस हो रही थी, मानो किसी ने अभी अभी अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथ से मुझे छुआ हो। रोड पर खड़ा अजीब इंसान मैं पूरी ताकत से गाड़ी चलाने लगा। लेकिन फिर अचानक सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। सफेद कपड़े, बेतरतीब बाल और उसकी आंखें, वो आंखें पूरी तरह काली थीं। मुझे समझ नहीं आया कि ब्रेक मारूं या नहीं, लेकिन इतनी तेज गाड़ी को रोक पाना नामुमकिन था। गाड़ी उस आदमी से टकरा गई। धड़ाम! मुझे लगा मैंने किसी को कुचल दिया, लेकिन अगले ही पल कुछ भी नहीं था। रोड खाली थी। गाड़ी के नीचे भी कोई नहीं था, लेकिन गाड़ी के बोनट पर दो बड़े हाथों के निशान उभर आए थे, मानो कोई वहां बैठा हो। और फिर मैंने सुना, तू बच नहीं सकता। सड़क पर बिछा खून अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने गाड़ी रोकी और हांफते हुए बाहर कूद गया। लेकिन जैसे ही मैंने नीचे झांका, मेरी सांसें थम गईं। सड़क पर खून बिखरा हुआ था, लेकिन वहां कोई लाश नहीं थी। गला सूख गया। यह खून आया कहां से? मैं समझ नहीं पा रहा था कि भागूं या खड़ा रहूं। लेकिन फिर मेरी नजर गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ी और मैं वहीं जड़ हो गया। पीछे वही लड़की बैठी थी, लेकिन इस बार वो हंस नहीं रही थी, वो रो रही थी। उसकी आंखों से काले आंसू गिर रहे थे। और फिर उसने धीरे से अपना सिर उठाया और कहा, मुझे घर ले चलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब मेरे साथ हो रहा है। मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर वही लड़की बैठी थी, लेकिन अब वो हंस नहीं रही थी, वो रो रही थी। उसकी आंखों से काले आंसू टपक रहे थे। और जैसे ही उसने धीरे से सिर उठाया, उसने मुझे ठंडी आवाज में कहा, मुझे घर ले चलो। उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे चारों दिशाओं से एक साथ आ रही हो। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। यह कोई इंसान नहीं हो सकता।
लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये क्या है? मैंने एक लंबी सांस ली और हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में पूछा, कहाँ जाना है? वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से फुसफुसाई, जहां से मैं आई थी। अब ये शब्द सुनते ही मेरी हिम्मत पूरी तरह टूटने लगी। अगर ये वही जगह है जहां से मैंने इसे बिठाया था, तो फिर ये गायब कैसे हो गई थी और फिर वापस कैसे आई? लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ी। गला सूख चुका था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। मौत के रास्ते पर सवार रात और गहरी हो चुकी थी। अब सड़क पर गाड़ियां भी बहुत कम दिख रही थीं। गाड़ी के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मिरर से देख सकता था कि वो अब भी वहां बैठी थी। लेकिन कुछ बहुत अजीब था। जैसे जैसे मैं गाड़ी चला रहा था, मुझे लगने लगा कि सड़क कभी खत्म ही नहीं हो रही। मैंने घड़ी देखी। रात के 3:47 हो चुके थे। नामुमकिन! मैंने आखिरी बार घड़ी देखी थी तब 2:20 थे। इतना लंबा रास्ता नहीं था, फिर भी मैं उसी जगह पर घूमता चला जा रहा था। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं किसी ऐसी सड़क पर फंस चुका हूं जो असल में मौजूद ही नहीं है। गला सूखने लगा। मैंने धीरे से पूछा, हम सही रास्ते पर हैं ना? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल गाड़ी का इंजन अपने आप बंद हो गया। जहां से यह सब शुरू हुआ था। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैंने हैरान होकर चारों तरफ देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कांप दी। मैं उसी जगह पर खड़ा था जहां से मैंने इस लड़की को उठाया था। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। जहां पहले एक सुनसान सड़क थी, अब वहां हर तरफ कोहरा ही कोहरा था। स्ट्रीट लाइट्स जल रही थीं, लेकिन उनकी रोशनी से सड़क के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। अब क्या करूं? मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन फिर अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। सच का खुलासा धीरे धीरे मैं उसकी तरफ मुड़ा। अब उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे। अब उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चेहरा एकदम सफेद और भावहीन था। और फिर उसने जो कहा, उसने मेरी रूह को हिलाकर रख दिया। मैं यहां मर गई थी। मैं बुरी तरह कांप गया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। ये लड़की इंसान नहीं, आत्मा है। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उसने धीरे से सिर झुकाया और कहा, मुझे किसी ने मार दिया था और मेरी लाश इसी सड़क पर फेंक दी थी। और आज भी मैं हर रात इसी रास्ते पर किसी को रोकती हूं ताकि कोई मेरी कहानी सुन सके। अब मेरी हालत और भी खराब होने लगी थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। फिर उसने कहा, आज तुमने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम बच जाओगे। मेरी धड़कन थम गई। मैंने कांपते हुए पूछा, मतलब? वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। जो मुझे यहां तक लेकर आता है वो फिर कभी वापस नहीं जाता। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अंत या एक नई शुरुआत? अचानक मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें भारी होने लगीं। गले में जैसे कोई कसाव आ रहा था। सड़क का कोहरा अब और गहरा हो चुका था। गाड़ी के शीशों पर किसी ने खून से लिख दिया था, तू अगला है। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया।